Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 9th. In the previous lecture we have done review exercise question number 3 and 4, and now in this lecture we have to end this review exercise by doing question number 5 to 8. So question number 5 is find the value of x cube plus y cube and xy if x plus y equals to 5 and x minus y equals to 3. तो स्टूडेंट्स हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की एंड एक्स वाई की। तो सबसे पहले हम एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। दो हमें इक्वेशंस दी हुई हैं, इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। देन हम उस एक्स की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके वाई की वैल्यू को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने गिवन डाटा लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 3 that is given in the question, and we have to find the value of xy and x cube plus y cube. So first of all you have to give them names. So this is equation number 1 and equation number 2. Now we are going to solve by adding equation 1 and 2. हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने लगे हैं साइमल्टेनियसली। x plus y equals to 5 and x minus y equals to 3. जब हम इनको ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होंगे। plus x that will be 2x plus y and minus y that will be cancel out and we will get 5 plus 3 is equals to 8. 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा तो हमारा x का आंसर क्या आ जाएगा? 2 1 2 and 2 4 8, तो x का आंसर आ गया 4। अब हम x इज इक्वल टू 4 को किसी भी इक्वेशन में पुट करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। मैं इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ कर रही हूँ। इक्वेशन नंबर 1 को भी आप कर सकते हैं और वैल्यू फाइंड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 थी x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। सो x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे y माइनस 4 माइनस वाई इक्वल्स टू 3 3 यहाँ के माइनस होगा और y वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो हमारा y का आंसर आ गया 1। तो उन्होंने कहा था वैल्यू फाइंड करें एक्स वाई की। तो एक्स वाई की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू आई है 4 और y की वैल्यू आई है 1। सो एक्स वाई की वैल्यू आ गई 4 1 4। ऑलराइट, अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की। हम उसका फॉर्मूला लिख लिया, जो भी फॉर्मूला है इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे एक्स प्लस वाई। इट मीन्स एक्स का आंसर आया है 4 और वाई का आंसर आया है 1। एक्स स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर, एक्स वाई का आंसर आया है 4 प्लस वाई स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर। 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5 एंड 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 4 एंड 1 स्क्वायर इज 1। 4 प्लस 1 5, 4 square is 16 minus 4 as it is and 1 square is 1. So 5 as it is, 16 minus 4 that is 12 and 12 plus 1 equals to 13. And now we are going to multiply 5 with 13 and we will get our required answer, that is 65. So this is the answer of x cube plus y cube. Now the next question is question number 6. p की वैल्यू गिवन है और आपने ये 4 पार्ट फाइंड करने हैं और ये बिल्कुल हमने किया हुआ पिछले एक्सरसाइजेस में, वैसा ही इसे सॉल्व करेंगे। जो भी हमें p गिवन है हम सबसे पहले वहाँ से 1/p की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसको रेशनलाइज करेंगे और देन उसमें जो भी अगली टर्म ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है उसके मुताबिक हम अपने क्वेश्चन को चेंज करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट है p प्लस 1/p। तो मैंने एक जो p है वो लिखकर 1/p की वैल्यू हर क्वेश्चन के लिए इकट्ठी डिफाइन कर ली है। सो स्टूडेंट्स लाइक दिस, p की वैल्यू हमें गिवन थी क्वेश्चन में। 1/p का मतलब ये है कि 1/2 प्लस k√3। Then we do the rationalization by taking conjugate of the denominator and then we are going to apply the formula and you will get the required answer, that is 2 minus k√3. Now we are going to move to our part number 1. Okay, that is p plus 1/p. So the answer of p is p plus 1/p equals to, the answer of p is 2 plus k√3 and the sign of positive 1/p is 2 minus k√3. They will be cancel out and 2 plus 2 that is 4. So p plus 1/p equals to 4. फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है। अब हम सेकंड पार्ट में मूव करेंगे। और गर्ल्स ये इन क्वेश्चन नंबर 6 के 4 पार्ट में से कोई भी पार्ट आ जाए तो आपने जो हमने प्रीवियस किया है 1/p की वैल्यू, ये आपने हर क्वेश्चन के लिए फाइंड आउट करनी है। मैं यहाँ पे चारों पार्ट को इकट्ठा सॉल्व कर रही हूँ इसलिए मैंने इसकी वैल्यू एक बार ही फाइंड कर लिया, लेकिन आपने अगर कोई भी इसका पार्ट आएगा तो आपने 1/p की वैल्यू हर पार्ट के लिए अलग अलग फाइंड करनी है।
Okay, p minus 1 over p, it means p minus 1 over p. The answer of p is 2 plus square root 3 and the sign of negative, and we put the bracket, and 1 over p is 2 minus square root 3. Now we are going to open the bracket. The sign will be changed. Now 2 plus minus 2 will be cancelled out and we will get 2 square root 3 as our answer of p minus 1 over p. नेक्स्ट पार्ट इज पी स्क्वेयर प्लस 1 ओवर पी स्क्वेयर। तो अगर आप p प्लस 1 ओवर p या p माइनस 1 ओवर p में से किसी का भी स्क्वेयर फाइंड कर लें तो हमारे पास आप p स्क्वेयर प्लस 1 ओवर p स्क्वेयर की वैल्यू आ सकती है। मैं यहाँ पे p प्लस 1 ओवर p का स्क्वेयर फाइंड कर रही हूँ, और अगर फर्स्ट करें थर्ड पार्ट आता है तो अपने 1 ओवर p की वैल्यू तो फाइंड करनी ही है, तो साथ में आपने p प्लस 1 ओवर p पहले फाइंड करना है, फिर उसका स्क्वेयर करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि p प्लस 1 ओवर p, p प्लस 1 ओवर p का आंसर भी हमने फाइंड किया, दैट इज 4। स्क्वेयर लेंगे दोनों साइड्स पे, p प्लस 1 ओवर p स्क्वेयर इक्वल्स टू 4 स्क्वेयर। अब मैं इसका स्क्वेयर ओपन करने लगे हैं, p स्क्वेयर प्लस 2 इंटू p इंटू 1 ओवर p स्क्वेयर, प्लस 1 ओवर p होल स्क्वेयर इक्वल्स टू 16। Then p will be cancelled out with this p and we get p square plus 2 plus 1 over p square equals to 16. अब ये 2 जो है वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट होगा और हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा p स्क्वेयर प्लस 1 ओवर p स्क्वेयर इक्वल्स टू 14। स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 इज p स्क्वेयर माइनस 1 ओवर p स्क्वेयर। तो सबसे पहले मैं आपको मिस्टेक बता दूँ, जो स्टूडेंट्स करते हैं वो फाइंड करते हैं p माइनस 1 ओवर p को, उसका स्क्वेयर फाइंड करके ये आंसर आ जाता है, लेकिन इसके दरमियान में माइनस है। कोई भी फॉर्मूला a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वेयर का ऐसा नहीं है कि 1 ओवर p स्क्वेयर के साथ माइनस आए। तो जो यहाँ पर जो बेसिकली फॉर्मूला यूज़ करना है वो ये है, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इट मीन्स p स्क्वेयर माइनस 1 ओवर p स्क्वेयर विल बी इक्वल्स टू p प्लस 1 ओवर p एंड p माइनस 1 ओवर p। अगर ये पार्ट आता है तो आपको ये दोनों वैल्यूज पहले फाइंड करनी होंगी, फिर आप वैल्यू पुट करेंगे। p प्लस 1 ओवर p की मैंने फाइंड की है वो है 4 और p माइनस 1 ओवर p की 2 स्क्वेयर रूट 3। 4 2 जा 8, सो 8 स्क्वेयर रूट 3 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 इज एज सेम एज क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ p की वैल्यू गिवन थी, यहाँ q की वैल्यू गिवन है। पहला पार्ट सेम, p प्लस 1 ओवर p, q प्लस 1 ओवर q, p माइनस 1 ओवर p, q माइनस 1 ओवर q, p स्क्वेयर प्लस 1 ओवर p स्क्वेयर, q स्क्वेयर प्लस 1 ओवर q स्क्वेयर एंड द फोर्थ पार्ट इज ऑल्सो सेम। सो ये आपने खुद होमवर्क करना है। सो क्वेश्चन नंबर 8 सिंप्लीफाई, दोनों पार्ट्स हैं इसके और बहुत इंपॉर्टेंट है जी स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम इसको आप देखेंगे डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट टर्म्स हैं, तो देख के पता चल रहा है कि हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइजेशन कर दी और एक ही बार रैशनलाइज करेंगे क्योंकि ये एक ही ओवर था, इकट्ठा इसको रैशनलाइज किया, दरमियावी टर्म का सिर्फ साइन चेंज होगा। उसके बाद आप देखें दोनों डिनोमिनेटर्स एज इट इज सेम है तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस 2। ए और बी दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है, एक भी प्लस है एक भी माइनस है, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर हमने होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर ओवर ये स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो गया, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस इंटू ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस 2। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये स्क्वायर रूट्स भी कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगी और ये दोनों हम एक ही ओवर के नीचे लिख सकते हैं। इनके स्क्वायर्स कैंसिल आउट हो गए स्क्वायर रूट के साथ और इन दोनों को हमने एक ही ओवर के नीचे लिख दिया एक ही स्क्वायर रूट के अंदर, और यहाँ ब्रैकेट खुल गई जिसकी वजह से नेगेटिव साइन की वजह से साइन चेंज हो गए। अब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज 2a स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 विल बी कैंसिल आउट एंड ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूला कंप्लीट होगा, ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 2 4 एंड ए स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट विद दिस माइनस ए स्क्वायर। 2a स्क्वायर प्लस 2, अब इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, फिर वो नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू डू पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 को करने के दो तरीके हैं, आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं और अलग अलग रैशनलाइज भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया है, दोनों टर्म्स आ जाएंगी डिनोमिनेटर में। उसके बाद माइनस का वाला फैक्टर कैंसिल आउट, प्लस वाला फैक्टर ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस 1 प्लस वाला फैक्टर कैंसिल आउट, माइनस वाला ऊपर मल्टीप्लाई होगा। 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस माइनस के साइन की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगी, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर वाला साइन का भी चेंज नहीं होता।
ओवर में ए स्क्वायर का फॉर्मूला माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट होगा, प्लस ए माइनस ए विल बी कैंसिल आउट एंड 2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, यहाँ भी ए से कैंसिल आउट हो जाएगा और नेगेटिव साइन की वजह से अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। देन 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर, अब ये नेगेटिव साइन अप्लाई होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, कुछ कैंसिलेशन होगी और हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने रिव्यू एक्सरसाइज 4 ख़त्म की है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।